ओम नमः शिवाय। हरतालिका तीज आने वाला है। यदि आप पहली बार व्रत कर रही हैं तो आइए जानते हैं हमें हरतालिका तीज के लिए किन किन सामग्रियों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमें चाहिए खीरा ककड़ी, क्योंकि हरतालिका तीज की एक रात पहले 12 बजे से पहले हम खीरा खाकर सोते हैं। अब हमें चाहिए कई तरह के सुगंधित फूल, बेलपत्र और केले के पत्ते, क्योंकि इसका हमें मंडप बना के तैयार करना है, जिसे हमारे यहाँ फुलहरा भी कहा जाता है। आजकल बाज़ार में बने बनाए मिल जाते हैं, लेकिन यदि ना मिले तो आप इसे घर पर भी इस तरह से बना सकते हैं। कई लोग हरतालिका के लिए भगवान शंकर की बालू या रेत की प्रतिमा बनाते हैं और कई लोग मार्केट से बनी बनाई प्रतिमा लेकर आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से काली मिट्टी के शिवलिंग बनाने की परंपरा है, तो आपको साफ सुथरी काली मिट्टी चाहिए। अब हमें एक छोटी सी चौकी चाहिए और उसमें बिछाने के लिए लाल कपड़ा। यहाँ पर मैंने बेसन की पार्वती जी बनाई हैं। आप चाहे तो मार्केट से बनी बनाई प्रतिमा भी ला सकते हैं। इसमें हमें भोलेनाथ और माता पार्वती को स्थापित करना है। साथ ही हमें चाहिए पीले रंग का वस्त्र भगवान शिव और माता पार्वती के लिए। अब हमें चाहिए एक और बड़ी सी चौकी तथा उसमें बिछाने के लिए लाल रंग का नया वस्त्र। साथ ही हमें चाहिए गेहूं का आटा, जिससे हमें यहाँ पर चौक बनाना है। कई लोग चावल का चौक बनाते हैं, कई लोग रंगोली से भी चौक बनाते हैं। अब हमें चाहिए एक बड़ी सी परात, क्योंकि हमें 4 प्रहर की पूजा करनी है। भगवान शिव और पार्वती को दूध, गंगा जल, शहद आदि से नहलाना है, जिसके लिए हमें थोड़ा बड़ी ही परात चाहिए। अब हमें एक और छोटी सी चौक चाहिए और उसमें बिछाने के लिए भी लाल वस्त्र चाहिए। इसमें भी हमें आटे से स्वास्तिक बनाना है। आप चाहें तो यहाँ पर भी चौक बना सकते हैं। अब हमें एक छोटी सी प्लेट चाहिए। यहाँ पे मैंने गणेश जी स्थापित किए हैं। कई लोग गोबर के गौर गणेश स्थापित करते हैं। एक हल्दी की गांठ और एक सुपारी चाहिए। कलश के लिए हमें चाहिए चावल, 1 लोटा, गंगा जल, शुद्ध जल, उसमें डालने के लिए एक सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी, थोड़े से चावल तथा हमें कलश में बांधने के लिए कलावा चाहिए। आपके यहाँ कलश में जो जो डाला जाता है वो आप सभी सामग्री एकत्रित कर लीजिए। अब हमें चाहिए आम के पत्ते, पंचपल्लव। उसके ऊपर हमें रखने के लिए दीपक चाहिए। यहाँ पर हमें घी के दीपक का ही प्रयोग करना है। यहाँ पर मैंने जो मंडप बनाया है उसे मैंने बांस की टोकरी में बनाया है। हमने जो 5 फूलों की मालाएं बनाई थी उसे हमें बांस की टोकरी में लगा देना है और एक माला को बीच में लगा देना है। साथ ही हमें केले के पत्तों से सजा देना है। हरतालिका तीज की किताब में लिखे के अनुसार हमें भगवान के मंडप को बहुत ही सुंदर तरीके से सजा देना है। अब यहाँ पर मैंने घर के बने हुए पकवान लिए हैं, जैसे कि गुजिया, पूरी, खाजा, जो भी आप मीठा बना सकते हैं। इनके स्थान पर आप मिठाइयों का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब हमें भगवान को समर्पित करने के लिए विविध रंगों के फूल चाहिए, खासकर सफ़ेद रंग के फूल, क्योंकि भोलेनाथ को बहुत पसंद है। साथ ही हमें चाहिए बेलपत्र, समी, धतूरा, जो भी भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। अब हमें चाहिए हल्दी, कुमकुम, भभूति, कलावा, इत्र, गंगा जल, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप तथा दीपक। जो भी ऋतुफल आते हैं उनमें खीरा को अवश्य सम्मिलित करना है, पंचामृत तथा एक नारियल। पूजन के लिए घंटी तथा हमें चाहिए शुद्ध जल। हरतालिका तीज की व्रत कथा की पुस्तक। माता रानी को अर्पित करने के लिए श्रृंगार, जिसमें आप ले सकते हैं कोई भी ब्लाउज का कपड़ा या फिर साड़ी, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, मेहंदी, नेल पेंट, कंघी, इत्र, तेल, काजल, जो भी श्रृंगार की सामग्री है आप यहाँ पर ले लीजिए। यदि आप पूजन में हवन करते हैं तो हवन का पात्र, गाय के गोबर के उपले, हवन सामग्री, घी और गुड़।
जब भी आप कोई भी पूजा करें तो आसन में बैठकर ही करें। इसके लिए एक आसन भी ले लीजिए। इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको हरतालिका तीज की पूजा में जो जो सामग्री लगती है उनकी जानकारी दी है। यदि यहाँ पर मुझसे कोई भूल हो गई है या फिर कोई चीज़ चूक गई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी पर माता पार्वती की कृपा यूं ही हमेशा बनी रहे। आपका हरतालिका का निर्जला तीज का व्रत निर्विघ्न संपन्न हो, सभी का मंगलमय हो। साथ ही मैंने हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण पूजा विधि विधान का वीडियो भी शेयर किया है, आप उसे भी अवश्य देखिए। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।